गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करता हूँ और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में स्पीचेस करता हूँ। तो आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि तमाम लोग मेरी बात तवज्जो से सुनें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है, ख्वाह वो मुझे बेच दे, मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि जिन कौमों ने उस्तादों की कदर नहीं की, उन कौमों ने तारीख़ में कुछ भी रकम नहीं किया। आज पाकिस्तान के अंदर जब मैं देखता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल अपने रास्ते से भटक चुकी है, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ कि इस महफिल के बाद, इस स्पीच के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी, एक कामयाब तालिब इल्म कौन होता है? Today's student are tomorrow's leader। एक कामयाब तालिब इल्म वो होता है जिसके अंदर एबिलिटी हो टू रीड कम्प्रीहेंसिवली, वो किसी भी चीज़ को कम्प्रीहेंसिवली रीड कर सकता हो। और उसके अंदर दूसरी खूबी ये होनी चाहिए टू राइट इफेक्टिवली, वो जो कुछ उसको सिखाया गया है वो उसे लिख भी सकता हो। और तीसरी खूबी उसके अंदर ये होनी चाहिए टू स्पीक फ्लुएंटली, वो जो बोले वो फ्लो के साथ बोले। और चौथी खूबी टू कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी जो बात की जाए वो बड़े अच्छे अंदाज से और अहसन अंदाज से की जाए ताकि अगले को बात समझ आए। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, सारे ज़रा मेरे साथ दोहराएं। मैंने टॉपिक क्या बताया कि आज की जो स्पीच है उसका टॉपिक है कामयाब तालिब इल्म कौन है। क्या टॉपिक है जी? तो आप सारे कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में? मजे की बात है, जिंदगी में सारे कामयाब होना चाहते हैं। इकबाल ने कहा था चाहते सब हैं कि हो ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले पैदा तो करे कोई वैसा कल्बे सलीम। सूरज तो सारे बनना चाहते हैं, लेकिन सूरज की तरह जलना कोई भी नहीं चाहता। बड़े अफसोस की बात है। अब मैं नेक्स्ट बात अपनी आपके सामने रखना चाहूँगा। एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर जो होती है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्रिएटिव राइटर होता है, वो एक अपना जहान बनाना जानता है। जो उसे उसके उस्तादों ने सिखाया, जब उसे मौका दिया जाता है प्रेजेंट करने का, तो वो उसे प्रेजेंट करने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद उसके अंदर एक और खूबी होती है, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। उसे अपने वक्त की बड़ी कदर होती है और उसे अपनी वक्त की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। फिर अंडरस्टैंडिंग rather than मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट्स, वो बात को समझता है बजाय इसके कि रट्टा लगाया और उसके बाद इम्तिहान में तख्ती लगी, फलां शख्स ने बड़े बेहतरीन ग्रेड्स हासिल किए और कंट्रीब्यूशन 0/0, सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन 0/0। मेरा आज आप लोगों से सवाल है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। इस बात के बावजूद अल्लाह कुरान में अपने हबीब से ये कहता है, ऐ मेरे हबीब, जब इल्म की बात आई तुम कह दो वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जब इल्म की बात आई तो कहा, जरा ऐसे कहो कि मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज हम जिस तरीके से इंतशार का शिकार हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से MSc फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस का स्टूडेंट था और मैंने वहाँ से कंप्लीशन की और कंप्लीशन के दौरान ही मैंने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अंदर जाके
पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। और आज जैसे आप सारे बैठे हैं, उधर तमाम कोचेस और तमाम प्रोफेसर्स और तमाम सीईओज के सामने मैंने स्पीच की पाकिस्तान की तरफ से। अब मैंने सोचा कि पाकिस्तान का जो क्रॉस कल्चरल कंट्री का मैंने मुताला किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं क्या ऐसा बताऊं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, अगर वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ले आएँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मेरी हर बात जो है वो एक दूसरी बात के साथ कनेक्टेड होगी, तो प्लीज़ ज़रा तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। इकबाल ने कहा था, ये नीलगू फिजा जिसे कहते हैं आसमां, ये नीलगू फिजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत ऊपर कुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहे तो नाम इसका आसमां, ज़ेर पर आ गया तो यही आसमां ज़मीन। जब कोई चीज़ इंसान की पहुंच से और उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर होती है तो वो उसको बड़ा समझता है, लेकिन जब कोई चीज़ उसके कंट्रोल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देता है तो वो अपने आप को बड़ा समझ बैठता है, बेवकूफ़, कि वो ये नहीं समझता कि ये चीज़ तो एक अमानत है। आज ये वक्त, आज ये सारी चीज़ें और आज ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये सारी आप लोगों के पास एक अमानत है। हर इवेंट हो जाता है हमारे मुल्क में, लोग आते हैं, चावल खा के चले जाते हैं, ख़त्म हो जाती है बात। आउटकम क्या है, नतीजा क्या है, हमारे स्टूडेंटों को मिला क्या है, इन बातों से क्या मिला? जब तक आप खुद इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि आपका वक्त कितना कीमती है और आपने इस कौम के लिए कुछ करना है, तब तक आप ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए, इवन देन कि मैं टीचर्स को भी ट्रेन कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान के तमाम टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और वो इकट्ठे होके इस माशरे को कुछ दें, इस माशरे पे इन्वेस्टमेंट करें और ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जब पाकिस्तान से बाहर कोई स्टूडेंट जाता है तो एक वो बताता है कि इंसान क्या चीज़ है। खैर स्टूडेंटों से कहूँगा प्लीज़ आप तवज्जो से सुने। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट ला सकती हैं तो तवज्जो से सुन लें। अगर आप समझते हैं कि ये मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपने समेत आप सबका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, तो मुद्दतों से तो वक्त ज़ाया होता ही रहा है। तवज्जो है आप सबकी? अच्छा, तो मैंने सोचा रीस्ट्रक्चर करें, रीशेड्यूल करें, अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में बैलेंस पैदा करने की कोशिश करें। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।